हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कब पुलिस आपको अपराध करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है और किस कानून में ये मेंशन किया गया है। मैं उसका पीडीएफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। और असंज्ञेय मामले और संज्ञेय मामले क्या होते हैं और गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है कानूनों को। देखिए, कई बार क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर मनमानी तरीके से किसी को भी गिरफ्तार करने लगते हैं, तो आप उन्हें रुकवा सकते हैं, ठीक है, कानून बता के। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है जी। फर्स्ट, सबसे पहले किन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती और किन मामलों में गिरफ्तारी होती है, थोड़ा आप वो समझ लीजिए, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कोई पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, एनसीआर हो गई, किसी ने शिकायत दर्ज कर दी, तो पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है भी कि नहीं, कानून क्या कहता है। यहाँ पे साथियों आपको समझना होगा असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। यदि आपने कोई असंज्ञेय अपराध किया है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। अगर आपने कोई असंज्ञेय अपराध किया है, कानून में वो अपराध असंज्ञेय है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब सवाल ये आएगा कि सर हम कैसे पता करें कि असंज्ञेय अपराध है कि संज्ञेय अपराध है। तो देखिए, इसकी पूरी कानून में सूची है कि कौन सा असंज्ञेय अपराध है और कौन सा संज्ञेय, ठीक है। और अधिकतर अगर देखा जाए तो ऐसे अपराध, अधिकतर, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर ऐसा होता है, असंज्ञेय अपराध यानी कि कम गंभीर अपराध होते हैं, ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास होता है, वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। सभी नहीं, लेकिन 90%, ठीक है ना। तो आपने कोई कृत्य किया है, ठीक है, किसी ने आपकी शिकायत कर दी है, तो वहाँ पे ये देखिए वहाँ पे कितने वर्ष की सज़ा है, ठीक है। और सबसे सटीक तरीका जो है वो सीपीसी में पूरी साइड दी गई है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि कौन सा मामला संज्ञेय है और कौन सा मामला जमानती है, किसमें आपको जमानत मिलेगी, कौन सा मामला अजमानती है, सब कुछ दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या, आप अपराध किए हो, एफआईआर हुई है, तो आप ये चेक करिए कि भाई ये मामला असंज्ञेय है कि संज्ञेय। अगर असंज्ञेय है तो पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के, वारंट होगा तब गिरफ्तार करेगी। अब अपवादित दिशाओं को छोड़ के देखिए, अगर आप पुलिस अधिकारी के सामने कोई असंज्ञेय अपराध करते और आप अपना नाम पता गलत बताते, तब आपको गिरफ्तारी हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब संज्ञेय मामलों में आपको पुलिस को जो है गिरफ्तार करने का अधिकार होता है बिना वारंट के, किसी मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं लेना। तो संज्ञेय मामले कौन से होते हैं साथियों? संज्ञेय मामले होते हैं गंभीर मामले, ठीक है, गंभीर मामले जिनमें 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष से अधिक का कारावास है, संज्ञेय मामले की श्रेणी में आते हैं। और सबसे सटीक तरीका होता है, सीपीसी में पूरा श्रेणी दी गई कि कौन सा मामला संज्ञेय और कौन सा मामला असंज्ञेय है, ठीक है ना, पूरा बताया गया है। तो अब अगर आप कोई अपराध करते हो, ठीक है, आप पे एनसीआर एफआईआर दर्ज होती है, तो अगर गिरफ्तारी से बचना है तो आप क्या चेक करोगे कि मैंने किस कैटेगरी का अपराध किया है, वो असंज्ञेय है कि संज्ञेय है, वो चेक करिए। अगर असंज्ञेय है तो फिर आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, अगर संज्ञेय है तो पुलिस कुछ कंडीशंस में गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए ऐसा अपराध कर दिया संज्ञेय जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर आप सबूत मिटा रहे, गवाहों को धमका रहे, देश छोड़ के भाग जाओगे, तो आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है जी।